तो अब जरा सा देखो, और ये डिस्टेंस बटे तुम्हारा ये पूरा का डिस्टेंस। आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पर आपको सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा और तमाम बच्चे सिंसियर होकर देखने का प्रयास करें। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि उत्तल लेंस में आप जो है ना लेंस सूत्र का सत्यापन करें। लेंस सूत्र आपका ये कहता है कि 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो इस चीज़ों को अगर आप याद रखते हो तो आपके अगर इसको सत्यापन करना सीख जाते हो तो तुम्हारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मदद करेगा, और यदि आप इस फार्मूले को याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर के प्रश्न में आपको मदद करेगा। यदि इससे सवाल बनाना सीख जाते हैं तो 2 अंकीय प्रश्न में आपको मदद करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को हमारी बात जहन में आया होगा और समझने का प्रयास करेंगे। तमाम बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और सारे बच्चे यहाँ टकटकी लगा के देखने का प्रयास करें, और बेहद ही आसान तरीके से इसको मैं कर दे रहा हूँ। चलो देखो, ये बच्चे क्या है, उत्तल लेंस है। क्या बच्चे? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के सामने हमने ए बी कोई वस्तु रखा है और इसके हेड से प्रकाश की किरण आपतित हुई, यहाँ से अपवर्तित के बाद क्या हुआ, निकल गई फोकस से। और दूसरा क्या है, इसके हेड से ही प्रकाशिक केंद्र से आपतित करवाए हैं, जो कि हम जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से जब आपतित होती है तो सीधे चली जाती है। ऐसा पढ़े हम लोग? तो ये सीधे चलेगा। ये दोनों प्रकाश की किरण इस बिंदु पर कटा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये हो गया। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि इसी के माध्यम से क्या हो गया कि हमें क्या करना है कि ये लेंस सूत्र को सत्यापन करनी है। अब कहाँ से बातों को पकड़ना है और कैसे ये सिद्ध हो जाएगा, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। तो दूसरे देखने का प्रयास करें। यहाँ तुमको दिखाई पड़ रहा होगा त्रिभुज। अब देखो जरा सा, यहाँ अगर हम उंगली रख देते हैं तो ये त्रिभुज ये बन रहा है, और यहाँ उंगली रख देते हैं तो ये त्रिभुज ये बन रहा है। इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो इस दोनों त्रिभुज देख लो, एक जैसा है ना, एक जैसा है ना, मतलब कि लग रहा है कि दोनों त्रिभुज एक जैसा है। तो इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। क्या होते हैं बच्चे? समरूप। तो समरूप त्रिभुज जब हो जाते हैं तो हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। समानुपाती होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलो देखो यहाँ देखने का, यहाँ करेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज। देखो बच्चे, ए ओ बी, क्या लिखेंगे? ए ओ बी और त्रिभुज देखो यहाँ आर एस ओ, या आर एस आर ओ एस, क्या आर ओ एस समरूप है। क्या लिखेंगे? समरूप है। कोई दिक्कत तो बच्चा को ये लिख सकते हैं। अब देखने का प्रयास करेंगे तो समरूप है तो इसका संगत भुजा समानुपाती होगा। तो चलो देखो, इसका ये दोनों त्रिभुज में देखो, इसका संगत ये होगा क्योंकि ये लंब की तरह दिख रहा है, तो ये भी लंब की तरह दिख रहा है ना, तो इसका समरूप ये होगा। तो हम लिखेंगे ए बी बटे क्या हो जाएगा, आर एस। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो बच्चे, अब यहाँ से हम लोग ये आधार लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ओ बटे एस ओ हो जाएगा बच्चे। ए ओ बटे एस ओ, इसको समीकरण 1 का नाम देंगे। कोई दिक्कत तो बच्चा को? यहाँ तक में दिक्कत है तो पूछने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ फिर देखो, फिर क्या कह रहा है। अब देखो दो गो त्रिभुज फिर तुमको दिखाई पड़ेगा। हम अगर यहाँ फोकस पर उंगली रख दे तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज एफ ओ डी। क्या रे? त्रिभुज एफ ओ डी और त्रिभुज क्या हो जाएगा, एफ, देखो जरा सा, एफ ओ डी कहा तो एफ एस आर क्या हो जाएगा, एफ एस आर समरूप है। समरूप है। क्या है बच्चे? समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे बच्चे? तो क्या हो जाएगा, ओ डी। क्या जे? ओ डी। अब बटे क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा बराबर। अब जगह जरा सा देखो, ये ओ एफ क्या हो जाएगा, ओ एफ। अब बटे एस एफ, एस एफ होगा बच्चे, एस एफ समीकरण लिखेंगे। अब यहाँ देखो लिखेंगे, चूंकि यहाँ आने का प्रयास करें बच्चे, चूंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ओडी जो है, ओडी किसके बराबर है, ए बी के। जितना डिस्टेंस ये है उतना ये है ना,
तो क्या है बच्चे, ए बी। ए भी होगा ना, समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है उसको लिखने का प्रयास करें। समीकरण 2 है तुम्हारा ओडी बटे आर एस बराबर क्या है, ओ एफ बटे एस एफ। कोई दिक्कत? अब देखो ओडी के जगह पर ए बी रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे आर एस हो जाएगा बच्चे, बराबर इधर का जिसका एस एफ। समीकरण ये क्या हो गया, 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 का देखो कि सॉरी, समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 3 का देखो, बायां पक्ष समान है, इसलिए दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखो लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 तथा 3 का दायां पक्ष समान है, सॉरी बायां पक्ष समान है, इसलिए दायां पक्ष बराबर होगा, बराबर होगा। कोई बच्चा को दिक्कत, ये बराबर होगा। अब बराबर जब होगा तो देखने का प्रयास करें, हम लोग लिख देंगे, देखो तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, ए ओ बटे क्या हो जाएगा बच्चे, एस ओ। इसके बाद क्या हो जाएगा, ओ एफ बटे एस एफ। जरा सा देखने का प्रयास करो, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो तुम्हें बहुत चीज दिखाई पड़ेगा। क्या क्या दिखाई पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ रफ में आ जाए, ए ओ या ओ ए। ओ ए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है तुम्हारा, वस्तु दूरी है, क्या बच्चे, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को यू से डिनोट करेंगे, तो ए ओ बराबर माइनस यू, प्रकाशिक केंद्र से इधर तो माइनस में लेंगे। चलो देखो, अब बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करो। अब क्या है यहाँ, एस ओ, क्या बच्चे, एस ओ। ये जो है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब दूरी। क्या, तब प्रतिबिंब दूरी को भी से डिनोट करेंगे, तब भी से डिनोट करेंगे, तो एस ओ बराबर भी, लेकिन ये प्लस रहेगा। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो, अब क्या है, ओ एफ, क्या बच्चे, तो ओ एफ देखो, ओ एफ क्या है, फोकस दूरी है ना, तो इसको कौन सी से डिनोट करेंगे, एफ से। किससे, यहाँ लिख देंगे एफ। कोई दिक्कत? अब हम सारे का मान पुट कर रहे हैं, जरा सा देखें। एस एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमको एस एफ निकालना है। क्या निकालना बच्चे, तो एस एफ तो कोई डिस्टेंस नहीं, एस एफ कुछ नहीं है, तो एस एफ निकालने के लिए हम लोग ओ एस में से ओ एफ को घटा देंगे, घटाएंगे ना। तो यहाँ देखो, ए ओ एस ओ बराबर ओ एफ बटे क्या हो जाएगा, ओ एस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, ओ एफ। मतलब ये पूरे डिस्टेंस में तो इतना डिस्टेंस को घटा लेंगे तो इतना ना बच जाएगा, है ना। तो चलो देखो यहाँ, अब ए ओ को क्या लिखेंगे, ए ओ को क्या लिखेंगे बच्चे, उचित चिन्ह के साथ, उचित चिन्ह के साथ, उचित चिन्ह के साथ। अब देखो ए ओ को क्या है, यहाँ लिख दिए हैं माइनस यू, लाइट कट गई है तो देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा अगर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा तो माफ करेंगे। चलो देखो, यहाँ एस ओ को क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे बच्चे, ओ एफ को हम लोग क्या लिखेंगे, फोकस एफ। यहाँ देखो एस ओ को हम लोग क्या लिखे थे, भी। ओ एफ को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे बच्चे। अब देखने का प्रयास करो, और यहाँ से हम लोग बाय क्रॉस करते हैं, क्या करेंगे, माइनस यू, क्या रे बच्चा, माइनस यू भी माइनस एफ बराबर, इससे गुना करेंगे तब भी एफ होगा, इससे गुना कर दो तो यू
माइनस यू भी अब प्लस यू एफ बराबर भी एफ हो जाएगा। अब लिखेंगे सभी पदों में यू भी एफ से देने पर कोई बच्चा को दिक्कत नहीं सर। अब सभी पदों में यू भी एफ से जब भाग देंगे तो यहाँ माइनस यू भी अब बटे यू भी एफ होगा, अब प्लस यू एफ अब बटे यू भी एफ होगा, अब बराबर भी एफ बटे यू भी एफ होगा ना बच्चे। यहाँ से अब हम लोग कटाएंगे, क्या करेंगे कटाएंगे, तो यू भी अब बटे यू भी जो है ना कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, यू भी से यू भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1 बटे माइनस 1 बटे एफ 1 बटे भी बराबर ये 1 बटे यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाते हैं, तो 1 बटे भी एजेटिव रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। तो यही तो सिद्ध करना था और इसी के साथ हुआ ये सिद्ध। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। और ये प्रश्न आता कैसे है, इस चीजों को समझने का प्रयास करें सारे बच्चे। ये प्रश्न आएगा तुम्हारा कि प्रमाणित करें कि उत्तल लेंस में ये होता है, या कहेंगे उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को प्रमाणित करें, तो एक ही बात होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। क्या कोई बच्चे को दिक्कत है क्या? नहीं। तो आइए हम इसको साफ सुथरा फिर से कर रहे हैं और समझने का प्रयास करोगे तो लोग यहाँ क्या करेंगे, डायग्राम ये तो समझ में आ गया, इसको आप बना लेंगे। इसको बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ मान लिया तान लिया कुछ लिख लेंगे। लिखने के बाद आप अपन आवश्यकता अनुसार आप लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो जो आपने किया है वही चीज अपना ढंग से अपना मन से आप लिखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा कम ज्यादा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं कि ये वाले त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज समरूप था, इसी चीज को हमने यहाँ दर्शाया है। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, तो ये अब बटा ये हो जाएगा ना बच्चे, यहाँ लिख दिया हमने। अब देख रहे हैं क्या, देखने का प्रयास करो, यहाँ जब उंगली रखेगा तो ये त्रिभुज ये बन रहा है और ये त्रिभुज ये बन रहा है, ये बन रहा है ना, हाँ ना बन रहा है, तो ये भी दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसका ये और इसका ये अनुपात में हो जाएगा, इसका ये और इसका ये अनुपात में हो जाएगा। अब देख रहे हैं क्या, देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यानी ये ऊंचाई कहिए है ना, समझ में आ रहा है, ये ऊंचाई बराबर है, तो इस चीजों को यहाँ लिख देंगे। अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 में यहाँ क्या है, ए बी है, लेकिन यहाँ क्या है, अल्टर चीज आ गया ओडी। लेकिन हम जानते हैं कि ए बी जो है ना ओडी के बराबर होता है। ए बी क्या होता है, ओडी के बराबर होता है। तो ए बी के जगह पर ओडी के जगह पर हम लोग ए बी पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, ए बी पुट कर देंगे, तो ये समीकरण 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, समीकरण 3। और समीकरण 3 समीकरण 1 और 3 का बायां पक्ष समान है, इसलिए दायां पक्ष बराबर होगा, ये बात लिख देंगे। अब देखो ओ यू तुम्हारा क्या है, ओ यू तुम्हारा क्या है बच्चे, सॉरी ए और ओ यू माइनस यू होगा, एस ओ भी होगा, प्रतिबिंब दूरी होगा, और ओ एफ क्या होगा, फोकस दूरी होगा। कोई दिक्कत कोई बच्चे को नहीं होगी। आप देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो जरा सा, तो हम क्या किए यहाँ, देखो बच्चे यहाँ तो बराबर है, तो इस समीकरण का ये वाला पलरा और इस समीकरण का ये वाला पलरा बराबर हो गया, तो ये वाला पलरा और ये वाला पलरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज को हमने यहाँ लिखा है, यहाँ क्या किया है, लिखा है। आप देख रहे हैं क्या, एस एफ कुछ नहीं है, एस एफ क्या है, कुछ नहीं। यहाँ इस इतना डिस्टेंस को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एस एफ निकालने के लिए ओ एस में से ओ एफ घटाना पड़ेगा, तो यही चीज हमने क्या किया, यहाँ घटा दिया है। अब उचित चिन्ह के साथ क्या करेंगे, सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो उचित चिन्ह के साथ हमने क्या किया है, वैल्यू पुट किया है, यहाँ से बाय क्रॉस किया है, इसके बाद यू भी से भागा दिए हैं, कट के आपका लेंस सूत्र आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया होगा। और मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे।